जमाने की है आरती, पापियों को आपकी है तारती। भूल गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम, जाग संतम हृदयारविंद अमर भवानी चैतन्य नमामि। देवी प्रपन्नाति हरि प्रसीदा, प्रसीद मातुर जगदोषि नंद्या, प्रसीद विश्वे परमायिनी त्वं, तमेश्वरी देवी चराचरस्य। तमेव माता सुता तमेव, तमेव बन्धु सखा तमेव, तमेव विद्या गुरुं तमेव, तमेव सर्वं वन्दे देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे। यावनि कवनि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि श्रमाणि नश्यन्तो वरदक्षिणां पदे पदे। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलाय नमो नमः। बोले भागवत भगवान की। अब अपने जगह पे आप सभी लोग बैठ जाएं। और अंदर के घर के अंदर जो सब परिवार हैं, आप सभी लोग बाहर आ जाएं। महाराज बाहर आकर के कथा श्रवण करें। और हम सभी लोग महाराज जी के मुकाबले से कथा श्रवण करें। हरिओम जय जय श्री राधे। हरिओम जय जय श्री राधे श्री राधे। हरिओम जय जय श्री राधे। हरिओम लेवल बढ़ाओ थोड़ा। हरिओम जय जय श्री राधे श्री राधे। हरिओम बोली भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। समादरणीय भक्त सज्जन जी, यत्र तत्र जो बैठे हुए परम भक्त लोग, आप सभी लोग कथा पंडाल में आकर बैठे और कथा को सुनकर अपने जीवन को लाभान्वित करें। बड़े भाग्य से ये कथा श्रवण करने को मिलती है। कितने जन्म के जब भाग्य उदय होते हैं तब जाकर ये भागवत रूपी कथा हम लोगों को श्रवण करने के लिए मिलती है। और आज ये लुठावा वासियों का जीवन धन्य है कि आप लोगों के नगर में हमारे रामपत यादव जी के यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है। एक बार सभी लोग जोरदार ताली से सम्मान करें हमारे रामपत यादव जी को और उनके संपूर्ण परिवार को, जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का अमृत वर्षा कराया है। समादरणीय भक्त सज्जन जी, आइए
तो हम सभी लोग भागवत रूपी कथा में प्रवेश करते हैं, मन और वाणी को पवित्र करते हुए। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुकमलचरणेभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीतांबर तरुण बिंद फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द सुंदर मुखाद अरविंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म मरण मुहि दीजियो, श्री वृंदावन को राधे तो बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, सर्वलोक तारण तरन कीनो आपन। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव भगवान की, श्री व्यासी महाराज की। सभी लोग दोनों हाथ उठाएंगे से सीधा, बड़े वृंदावन बिहारी लाल की। और मीठी मीठी ताली के साथ मन और वाणी को पवित्र करते हुए हम सभी लोग भागवत रूपी कथा का रस प्रवाह का पान करेंगे। और घर में जितने भी लोग आप सभी लोग घर से बाहर आकर खाना रोज खाना है, खाना रोज पकाना है, रोज सोना है। नहीं, ये कथा रोज सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए ये काम सभी को छोड़कर बाद में देखा जाएगा जो होगा। आइए बैठकर कथा में आनंद लीजिए। जय राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे सभी लोग बीच में ताली बजाते गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे गोविंद राधे मेरा गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे वंदिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलास ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाग जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे हे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सांवरिया सरकार की जय बोली भक्त वत्सल भगवान की समादरणीय भक्त सज्जन जी, आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम दिवस और प्रथम दिवस के हम लोग द्वितीय सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आज दिवाकालीन सत्र में हम सभी लोगों ने कलश यात्राएं की, क्योंकि भागवत की कोई भी कथा आयोजन हो उससे पहले कलश यात्रा अवश्य करना चाहिए। कलश यात्रा क्यों की जाती है? गांव के जो देवी देवता होते हैं ना, उन सभी से अनुमति लेनी पड़ती है। भागवत कोई सामान्य चीज नहीं है कि जिसको मन लगे उसने कर लिया हो गया, नहीं। गांव में जाके जितनी भी स्थानीय देवता हैं, समय माता, काली माता, भूमि माता, सभी से अनुमति लेना पड़ता है। और जाकर जब जल प्रयोग करते हैं भागवत के लिए, तो क्यों बोला जाता है कि नदी का ही जल होना चाहिए? गंगा के जल के बिना भागवत कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और गंगा में हरेक तीर्थों का जल मिला हुआ रहता है, और हरेक तीर्थों से अनुमति लेकर ये भागवत की कथा आयोजना होती है कि हे गंगा माँ, मैं आपसे जल लेकर जा रहा हूँ, जब मेरी कथा पूर्ण हो जाएगी तब मैं आपको पुनः ये जल सौंप दूंगा। इसलिए कलश यात्रा की जाती है। और कलश यात्रा में जो जो सहभागी होता है ना, उसका जीवन बन जाता है। हम लोग तो क्या है ना, कलश यात्रा में केवल नाचने वर्षे नहीं होता, भाव भी शुद्ध होना चाहिए। तो भाव शुद्ध रहेगा,
वाणी पवित्र रहेगी, तब जाकर ये कथा, ये भागवत में जो हम सहभागी हो रहे हैं ना, भागवत का एक एक श्लोक, श्लोकार्धम श्लोक पादम, श्लोक का आधा पद और आधा पद में भी उसका एक अक्षर हमारे कान पर पड़ जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। ऐसी कथा होती है भागवत। बड़ा दुर्लभ है भागवत को पाना। जब पूरा पुण्य जागृत होता है तब जाकर ये भागवत की आयोजना होती है। कितने महीनों से बात चल रही थी, कथा सुननी, देखिए 6-7 महीने से, और 6 महीने 7 महीने में जाकर इस भागवत की तैयारी के लिए आज आकर मुहूर्त मिला। वो भी किस समय पर? बोले बासंती नवरात्र के समय पर ये भागवत की कथा सुनने को मिली। सोने पे सुहागा इसी को बोलते हैं, जिसके लिए ना मुहूर्त देखने की आवश्यकता है ना कोई चीज घड़ी देखने की आवश्यकता है। भैया आरंभ कर दो, बस हो जाएगा। क्योंकि इस जगत की सबसे बड़ी कोई माता है तो भगवती पराम्बा है। पालनीया च रौद्रा जगदन विधो, और उसके बाद कहा है सृष्टा। सृष्टा माने ये सृष्टि, जो ये सृष्टि का पालन पोषण श्रृंगार करती हूँ वो कौन है? भगवती पराम्बा। और उनके अंगूठे में ब्रह्मा विष्णु महेश, पूछिए मत कितने हैं, कितने पता नहीं, कितने ब्रह्मा चले जाते हैं, कितने विष्णु चले जाते हैं, कितने शिव चले जाते हैं, पता ही नहीं। ऐसी पराम्बा, इसलिए सर्वश्रेष्ठ माता को कहा गया है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। केवल भाव से जानना पड़ेगा, अंदर के हृदय पटल से समझना पड़ेगा। इसलिए ये पावन बेला है, नवरात्र की बेला। इस दिन, इस समय, और समय के लिए तो मैं क्या कहता वो अलग बात थी। इस समय के लिए तो मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि नवरात्र का क्या महत्व होता है। कोई आदमी व्रत होगा, कोई भूखता है ना, भूखे ने सब मने नवरात्रि में, सब मने का करे ना। वो शरद वाला जो नवरात्रि वाला बड़का वाला ओके भूखे, ओके कहने वो बड़का वाला सुंदर वाला नवरात्रि नहीं हो। अगर कोनो चीज की सिद्धि के प्राप्ति करेगा बा आप लोगन की, तो इस समय में एक कहने बासंती नवरात्र, बसंत ऋतु में लगाला। और हम लोग हिंदू लोगन के नया वर्ष कब से शुरू हो गए? आज से। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से संवत्सर चेंज हो जाला, संवत्सर बदल जाला। आज से कौन संवत्सर लगल बा? सिद्धार्थी नामक संवत्सर। और सिद्धार्थी नामक संवत्सर वो भी नवरात्र में, जो हर एक कार्य के सिद्ध कर गए। एक नाते आप सब लोग ये पावन रूपी गंगा दिखल जा, एक गंगा होला जहां जाके शरीर में लगल ई मैल के छुटावल जाला नहीं, जिनके कहने अयोध्या, बनारस और बद्रीनाथ, केदारनाथ नहीं, एक गंगा ई होला दिखल जा। वो वाला गंगा हो शरीर में रही तो शरीर के माटी के छुटा दे, लेकिन ई वाला गंगा कैसन हो? ई वाला गंगा कर्ण रूपी मुख से, मतलब कान रूपी मुख से पान करके जब आप लोगन के हृदय में पहुंची तो समझ लिया जाए भीतर जितने भी कपट बैठल बा, जितने पाप हो सब जनी के पाप रहित बना दे। ऐसा रूपी गंगा हो तब बड़ा भाग्य से मिला। देखल बोलल जा राधे राधे। एक नाते कहते हैं कि बस भक्त के भाव होने के चाहिए कि प्रभु आपके द्वार पे आके हम बैठने वाले, हमके अच्छा अच्छा बुद्धि प्रदान कइल जा, अच्छा अच्छा आपके स्वरूप प्रदान कइल जा। नहीं, क्योंकि पहल कि तेरा दर्श पाने को जी चाहता है,
तेरा दर्श पाने को जी चाहता, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को कि मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। और कहते हैं, क्या कहते हैं? जहां पर रहे भगवन कथामृत की धारा, जहां पर रहे भगवन कथामृत की धारा, जहां पर रहे भगवन कथामृत की धारा, जहां पर रहे मेरा डूब जाने को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, कि मस्ती में आने को खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जहां पर रहे भगवन मूरत तुम्हारी, 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 मेरा सर झुकाने को जी चाहता है, मेरा सर झुकाने को जी चाहता है, कि मस्ती में आने को जी चाहता है, मस्ती में आने को जी चाहता है।
जहाँ पर रहे भगवन तीरथ तुम्हारी, जहाँ पर रहे भगवन तीरथ तुम्हारी, जहाँ पर रहे भगवन तीरथ तुम्हारी, जहाँ पर रहे भगवन तीरथ तुम्हारी। मेरा चल जाने को जी चाहता है, मेरा चल जाने को जी चाहता है, कि मस्ती में आने को जी चाहता है, कि मस्ती में आने को जी चाहता है। खुद को मिटाने को मस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। मेरा आवाज कम मत करिए। तो देखिए भगवान की लीला है। हेलो। जहाँ जहाँ भगवान बुलाएंगे वहाँ वहाँ जाना भी पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कभी घर से निकले होते हैं, चलिए घूम के आ जाए कहीं, तो लगता है कथा पंडाल में कहीं कथा हो रही हो, तो जा रहे थे कहीं और चले आएंगे इसी ओर। ये सब किसका देन है? ये रोज आप लोग जो भगवान की पूजा करते हो ना घर में, उसी का देन है। ये जा रहे थे सकुवानी बाजार, सोचने लगे चलो थोड़ी देर बैठकर कथा का आनंद लेकर ही चले, नहीं। तो ये सुबह सुबह जो आप लोग आराधना करते हो ना, उसका फल ये यहाँ मिल रहा है आप लोगों को। ये तो सोने को मन किसका नहीं है, किसको जागने का मन है, किसको भूख बैठने का मन है, लेकिन व्यक्ति के अंदर भाव रहती है आहा। और मनुष्य तन पाकर भी अरे भगवान का गुण नहीं गाया, तो ये मानव का चोला पाना भी व्यर्थ है। दुर्लभो मानुषो देहो दीनो जन बंधुरा, दुर्लभ है मानव का चोला पाकर जिसने हरि गुण नहीं गाया। बड़े भाग्य से ये मानुष का तन मिलता है, और ये मानुष का तन मिलने पर भी हम लोग काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्यता में अपना जीवन यापन करके बस अंत दुर्गता वैकुंठ की कामना चाहते हैं, तो ये कदापि नहीं हो सकता। इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, जैसे सुबह सुबह बैठकर भगवान नाम का आप चाय पान करते हैं ना, चाय, इसी प्रकार से हरि नाम का भी चाय आपको पान करनी पड़ेगी, तभी जाकर मुक्ति हो पाएगा। बोली राधे राधे। बीच बीच में राधे राधे बोलना चाहिए। एक बार की बात थी, जब भगवान राम रावण को मारने लगे, तो सरस्वती मैया रावण के भगवान राम के ऊपर गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई। इस संसार में अगर कोई मेरा एक भक्त था तो वो रावण था, एक कुंभकर्ण। और आपने क्या किया, कुंभकर्ण का वध कर दिया। अब मैं आपको श्राप देती हूं कि आपकी कथाओं में जाकर मैं विघ्न डालूंगी। जहां जहां आपकी कथा होगी, कभी मैं निद्रा के रूप में आ जाऊंगी, कभी मैं चंचल जो बच्चे होते हैं ना उनके रूप में आ जाऊंगी। सब भगवान कहने लगे सभी को एकत्रित ध्यान करने के लिए बीच बीच में नाम लेते रहेंगे तो वो सब ध्यान मग्नस्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए राधे राधे बोला जाता है। बोले राधे राधे। राधे राधे बोलने में कोई शर्म लज्जा नहीं आनी चाहिए। और ये पतित पावनी भूमि कहा जाता है, जिस भूमि पर भगवान की कथा, भगवान नारायण की कथा परिचर्चा हो रही हो, भागवत की कथा हो रही हो, वहां भगवान शिव और पार्वती किसी न किसी रूप में आते हैं। तो आज भगवान शिव और पार्वती यहां किसी न किसी रूप में हैं।
केवल हमको क्या है, प्रेम से देखने की आवश्यकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना। हरि सब जगह बैठे हुए, केवल प्रेम से भगवान आपके आगे आएंगे। जहाँ प्रेम नहीं रहेगा वहाँ भगवान कदापि आने वाले नहीं है। देखिए, इसलिए भागवत की कथा जहाँ रहती है वहाँ आपको सुंदर होकर, ये भागवत की कथा क्या सिखाती है, सनातन धर्म में रहकर किस प्रकार से हमको अपना जीवन यापन करना चाहिए, ये भागवत की कथा सिखाती है। और भागवत की कथा क्या सिखाती है? भागवत की कथा सिखाती है कहीं भी किसी भी अवस्था में कभी सुख आ सकता है, कभी दुख आ सकता है, पर अपने पथ से कभी भी मत डगमगाओ। सबसे पहले भागवत की कथा सिखाती है विश्वास करना सीखो। विश्वास जब आप करने लगेंगे तब क्या होगा, आपके अंदर श्रद्धा उत्पत्ति होगी। जैसे बोला ना गौवा के मनई के ऊपर, पहले थोड़ी जाके मने डायरेक्ट दे देला, विश्वास करेगा ना, हाँ भाई ये मने ठीक भाई के पैसा दे दिया जा, दे दे बिहान की लौटा दे, अच्छा मने नहीं, तब उसे जुड़ाला ना। सबसे पहले विश्वास करे के सीखल जा, ओकरे बाद का हो विश्वास से संबंध जुड़ाला। और जब विश्वास से संबंध जुड़ी तब का हो अपन सारा जीवन वो मनई के प्रति समर्पित करेगी। जैसे एक ठो कन्या के लिए विश्वास के भर में विवाह होला, संबंध जुड़ाला ना। पहले विश्वास हुई गांव में जाके उनका लड़की कैसी बाटी हो, तो ठीक बाटी, पढ़े लिखे सब अच्छा हो, आचार विचार सब मिलाला, ठीक बा, अच्छा हो, विश्वास हो गई, चला ठीक बा, बिहान के विवाह हो गए, तो कहो संबंध जुड़ गई ना। अब विवाह होने के बाद का हो पति पत्नी एक आपस में अपन भाव कि आज से ये सारा जीवन हम आपके लिए हुआ, और आप उनकर का हो सारा जीवन आपके लिए। पत्नी ओके कहले जे घर में क्लेश रहित कह के रहे, ओके पत्नी कहले। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलो भवा। जे ई भवसागर, नरक रूपी भवसागर से पार ले जावे, उन्हीं के नाम हो पत्नी। एक नाते भगवान कहले गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। देखल जा, जहां नारी के सम्मान होला, यत्र नारी पूजस्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां भगवान का करें रमण करें। और यही के नाते भगवान इस धरती पर आवे के लिए देवता लोग तरसे ले कि देव धरती लोक में जाके हमनो पचन के कौनो प्रकार के पूजा करे के अवसर मिलल तो हमनो पचन के कइल जा। हम लोगन के तो देखल जा बार बार अवसर मिला कथा में बैठे के, सुने के, सब कुछ करे के, लेकिन हमन पचन के काहो संसारी रूपी जो माया जंजाल बाना में फंस गए बैठे, उससे पार निकले के नहीं मिला था। अब कब वो कुछ होई, घर में झगड़ा हो जाई तो नाती मार दी एक जूता खींच के, आज हमके नाती मर ले बा, अब हम घर छोड़ के चल जाए नहीं। अच्छा थोड़ी देर घर छोड़ के जाए लगी है तब दूर से चिल्लाई, अरे बाबा, अब वो जाए वाला मने हुई द्वार से लौट के आ जाए, काय नाई गई, बोले नाती रोक लिया नहीं। तो इस संसार के जगत में फंस गए बाटे जा, जब तक ऐसे बाहर नहीं निकल जाए तब तक पार नहीं चले। और ऐसे पार निकलने के लिए उपाय का हो, घर में रहे के बाद भगवान के भजन। वैसे तो शास्त्र में लिखल बा कि 50 वर्ष की उम्र के बाद गृहस्थी जीवन के त्याग के वन में जाकर भगवान के नाम के माला जपे के चाहिए, लेकिन मनई करे नहीं काम। 50 वर्ष के बाद और घर में घुसे हमके टीवी लगाता, तभी टीवी देखेगा, अरे भगवान के भजन कर लेता।
अरे बड़का वाला मोबाइल उतने मोबाइल ला देबा ओमे चल जाई नहीं जो जवान बनाई नहीं चलावे ने वो आज बुढ़ाल का नहीं चलावे ने मोबाइल बोलन जा राधे राधे तो का हो इस सब समय माया के जब माया में फंस जाए तब पार नहीं निकल जाए ऐसे हो एक नाते भागवत माया से विरचित हुए मतलब विरक्ति भाव भागवत की कथा बनावे कि सब कुछ बा होए के बाद भी एक चीज के पूर्णता बा बोले का बोले कथा के और जब तक कथा के अभाव हमन बचन के जीवन में रही तब तक कौनो न कौनो चीज के अधूरा ऐसे जीवन पड़ल रहे। व्यास जी 17 पुराण लिख डाले और लिखे के बाद व्यास जी चिंता में बैठे वही समय पे नारद जी आइले। नारद जी पूछे लगले अरे नारद जी इतना पुराण आप लिखल गए आपके संतोष काय नहीं होता। तो वेद व्यास जी कहे लगले वो तो बात ठीक हो महाराज इतना पुराण लिख डालिए लेकिन ऐसा लगा था कि कौनो चीज हमसे छूट गई। तब आज नारद जी कहे लगले आप लिखल तो गए सब चीज लेकिन भगवान के लीला के नहीं लिखल गए। तब आज पुराने अपने पूर्व चरितावली जब सुनौले तब बाद में जाकर उनका ज्ञान है तब जाके वो 18 पुराण श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में लिखने कथा आई ध्यान सुनावल जाए। ऐसा ये भागवत की कथा स्वाभाविक रूप से सुने के नहीं मिला बड़े भाग से पहले कहीं देनी है आज भाग्य उदय हो भागवत की कथा सुनने के मिला था। आवल जा सब जने भागवत में प्रवेश करेंगे। बोले भागवत भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए भागवत में पहला श्लोक कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जे सत्य पहले भी रहे अंतिम में भी रही मध्य में भी रही वो सत्य का हो धर्म कि धर्मान दूसर सत्य समान आगम निगम पुराण बखाना। जी पहले भी सत्य रहे मध्य में भी सत्य रही और अंतिम में भी सत्य रही ओके कहले सत्य जकरे अंदर कौनो प्रकार की कपट नहीं बा और चित्त माने जकर हृदय और आनंद माने आनंद के मतलब ये नहीं हो कि आज घर ऐसे बनल बा अगर ये हमारे घर पक्की हो जाता हम कुछ आनंद से रहने होती वो आनंद नहीं हो इच्छा हो वो के कहने भोग विलास नहीं। आनंद तो ऐसा चीज हो जितना पावल जाए उतना आनंद के और वृद्धि हो चल जाए। और घर का हो मिल गए मिले के बाद भोग विलास करत करत एक शरीर बूढ़ा हो जाए तो घर की इच्छा भी खत्म हो जाए। लेकिन जौन प्रकार के हम आनंद की कहते ना हर चीज के उल्टा बा लेकिन आनंद के उल्टा इस संसार में कहूं नहीं बा। आनंद के तो केवल परमानंद माधवानंद केशवानंद धर्म के उल्टा अधर्म बा लेकिन आनंद के उल्टा कहूं नहीं बा। ऐसे हो आनंद कंद और ओकरे बाद कहने विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जे ई विश्व के उत्पत्ति कैले बा। विश्व के उत्पत्ति कैले वाला की बोले भगवान नारायण। पालन करे वाला भी वो सृजन करे वाला भी वो सृजन माने पालन पोषण और संहार करे वाला भी हो जन्माए वाला भी हो पालन करे वाला भी हो और मारे वाला भी हो तीनों काम वही करे।
और ऐसे श्री कृष्ण भगवान कैसे बोले 3 प्रकार के ताप, तापत्रय विनाशाय, और 3 प्रकार के ताप के बारे में बतौले हैं, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण। ये 3 प्रकार के ताप के विषय में आज वेद व्यास जी कहने लगे, बोले 3 प्रकार के ताप के जे नाश कराला ना, वही श्री कृष्ण के हम का करे थे, वंदन करे थे कि श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस प्रकार से आज मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद वेद व्यासी हमें लिखने हैं, नैमिषे सुतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशलः सौनको ब्रवीण। आज नैमिषारण्य के पावन धरा पे एक कथा के आयोजन होता है। अब नैमिषारण्य के नाम नैमिषारण्य कैसे पड़ल, सुनल जाएगा। एक समय के बात रहे, एक धरती में जब कलिकाल आ गई तो कौनो जगह ऐसा स्थान नहीं बचल कि जहां साधु मनई जाके भजन पूजा कर पावा। अब मंदिर में जाए जाए तो रसीदिया कटाला, जाए जाला अयोध्या में तो कहले नहीं 500 के श्रृंगार चढ़ावल जा, 500 के भेटी उठी चढ़ावल जा, नहीं कैसे मांगे ना। तो एक कलिकाल में मंदिर में भी जाके आनंद से भगवान के नाम जपे के भी स्थान नहीं बन। तो सब के जितने ही साधु संत रहने बेचारे सब लोग परेशान हो गए, कहने लगने कहाँ जाएं कहाँ जाएं। तो अंतिम में सबके एक ही होले हैं भगवान हरि। तो ब्रह्मदेव के शरण में गए, ब्रह्मा जी के जब शरण में पुगे के बाद ब्रह्मा जी कहने लगने एकर उपाय थे केवल एक ही मनई के लगे बा, बोले के भगवान श्री हरि। तो आज भगवान श्री हरि के शरण में गई ने सब जने बंदन स्तुति करे लगने। तब बंदन स्तुति करे के बाद भगवान जब अपन नेत्र के खोलने तो कहने लगने बतावल जा कौन प्रकार के कष्ट बा आपके। तब आज देवता ऋषि लोगन के बात की सुनने, हे प्रभु इस संसार में अभी कलयुग लग गई बा, कौने जगह ऐसा स्थान नहीं बचल बा कि जाके हमन बचन के पूजा करे के मिले। तो भगवान कहने लगे का करी, तब बतावल जा हम आपके लिए। तो ऐसा कौन स्थान बताव दिया जाए जहाँ कौनो प्रकार के पैसा न तीरे के पड़े, बस आप पे भजन करे में कौनो प्रकार के विघ्न बाधा ना आवे। तो भगवान का कहने अपन हाथ से चक्र के छोड़ देने, इस चक्र जहाँ जाके रुकी वहीं जाके आप लोग भजन कहेंगे। तो वो चक्र कहाँ जाके रुकन, उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला में एक तो पड़ाला नैमिषारण्य। नैमिष माने चक्र, आरण्य माने वन, जहां वन में जाकर जो चक्र रुका हो उसी का नाम नैमिषारण्य है। इतना बड़ा तीर्थ है नैमिषारण्य, बोले नैमिषारण्य धाम की। और नैमिषारण्य में मनु महाराज जाके 23,000 वर्ष तक तपस्या कैले रहना है। इतना पावन भूमि नैमिषारण्य गए गए बाकी नहीं आप लोग क्यों नहीं गए, जाए चाहिए जीवन में मरे से पहले एक बेर नैमिषारण्य वृंदावन के दर्शन सबके करी चाहिए। ये दुई तीर्थ अभी भी कलिकाल में ऐसा सिद्ध तीर्थ हो जिकर दर्शन करे से मात्र जीवन तर जाए। तीरथ बर नहीं मिस विख्याता, 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 अति
सिद्धिदाता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा ताहि यह रसी चलियो मनुराजा ताहि यह रसी चलियो मनुराजा। देखिए सब पावन तीर्थ है। तीर्थ नम नर, बताइए तीर्थ बर नहीं मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। ऐसा पावन तीर्थ है। और बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा तहाँ ही हरसि चले मनुराजा। ऐसे पावन तीर्थ है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य को ऐसे ही नैमिष नहीं कहा जाता। आपने वहां पर जाकर देखना, एक चक्र तीर्थ है जहां पर सनकादिक 88,000 ऋषि मुनि लोग चारों तरफ बैठकर सूत जी से कथा श्रवण कर रहे हैं। और उस तीर्थ में जाकर जो स्नान करता है ना, उसके सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा है। इसलिए जीवन में मरने से पहले तीर्थ का तो दर्शन कर लेना चाहिए। अगर अवसर मिलता हो तो भागवत की कथा भी तीर्थ पर सुन लेना चाहिए। हम लोग हर एक वर्ष नेपाल से लेकर जाते हैं कथा के लिए वृंदावन में। चारों धाम की यात्रा करने के पैसा किसी के पास होता नहीं है भाई, जिसके पास रहेगा वो जाएगा। करना तो चारों धाम चाहिए। और ओरिजिनल चारों धाम कौन कराता है? 100 में से 1-2 लोग कराते हैं। कितने लोगों को तो पता नहीं चार धाम कौन कौन से। अभी पूछेंगे तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ बता देंगे। 4 धाम नहीं, एक कहे नहीं कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ 4 धाम की यात्रा। ये 4 धाम की यात्रा केवल 2 धाम है। बाकी 2 धाम रामेश्वरम, एक तो गुजरात में बा, ओके मिला के बल्ला 4 धाम। एक तो रामेश्वरम, एक तो गुजरात के द्वारिका, और बद्रीनाथ और केदारनाथ के मिला के बल्ला 4 होला। अब खाना खाए जाए अपूर्ण खाए जाए नहीं। अब भात पकावल जाए तो आधा पकावल जाए तो कच्चा रही। अब कच्चा रही तो का हो? पेट पिराई कि नहीं पिराई। ऐसे तीर्थ जब करे के हो तो पूरा करे के चाहिए। अब पूरा तीर्थ नहीं कर सकल जाता तो एक के उपाय बा वृंदावन। जब समय मिले वृंदावन, जब समय मिले नैमिषारण्य वृंदावन, जब समय मिले नैमिषारण्य वृंदावन। ऐसे एक नाथी आगे कहते कि कथामृत रस स्वाद कुशला सोनको ब्रवी। देखिए कथा कहने वाले कैसे हैं? बोले महामती। महामती माने प्रखर बुद्धि वाले। और श्रोता कैसे? बोले जो कथा सुनने में अत्यंत कुशल हो, एक स्थान पर बैठकर बस कथा का आनंद ले रहे, ऐसे हैं वहां पर श्रोता। और आगे जाकर इस अत्यंत पावन भूमि में, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर शुक जी कथा सुना रहे। और कहते हैं शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सुत जी से, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्या हि कथा सारम् मम कर्ण रसायनम्। हे सुत जी, अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का अज्ञानता न हो। और कैसे अज्ञानता को दूर करते? बोले जैसे एक सूर्य अंधेरे को
अंधेरे के यहाँ जब सूर्य की एक चमक पड़ती है तो अंधेरे को किस प्रकार दूर भगा देता है, इसी प्रकार उस सूत जी की जो बुद्धि है ना, सूत जी का जो ज्ञान है ना, वो हमारे अंदर जो करोड़ों प्रकार के अज्ञान भरे हुए हैं, ऐसे अज्ञानता को नाश करने के लिए सूत जी की कथा हमारे जीवन को बदल देती। कोटि सूर्य समप्रभा, उनकी कथा की किरणें हमारे अंदर के जितने भी अज्ञानता है उस सभी को नाश कर देती। बोले राधे राधे। और आगे जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, ये संसार बड़ा चिंता लोग ऐसा है जो अपने माया जंजाल में लोगों को फंसा कर रखता है। संसरती संसार, अपना तो आगे बढ़ता चला जाता है, व्यक्ति को उसी माया जंजाल में घुमा कर रखता है। भगवान ने क्या किया, शरीर दे दिया। शरीर देने के बाद भगवान ने कहा कि भाई इसको कुछ उपाय दे। भगवान ने सब कुछ दिया हमको, लेकिन हमने अपना मार्ग किस प्रकार से चुना, उसी में ही अंतर है। भोजन तो भजन करने वाले भी कर रहे हैं, परिवार तो भजन करने वाले भी चला रहे हैं, लेकिन अंतर बस कितना है वही देखना है। नहीं, सब कुछ कर रहे हैं भजन करने वाले, कोई ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग क्या है, ज्यादा विलास में लग गए हैं, ज्यादा चाह में लग गए हैं, ज्यादा चीज में डूब गए हैं। और ये संसार ऐसी है, अपना तो आगे बढ़ता रहता है, बस सभी लोगों को अपने जंजाल में फंसा रहे। जैसे कोई आदमी जब एक चक्र की रचना करता है तो कितने दिन तक लोगों को भुला देता है। अरे ऐसे भइल है, आपके मालूम था ऐसे भइल, इतना मीठा मीठा बोलेगा कि आपको लगेगा हाँ कितना सही कह रहा है, नहीं इतना मीठी मीठी बोली है। और बाद में जब अंत तो करता, जो किसी दिन उसका भंडा फोड़ हो जाता है, बोले अरे बतावल कैसे मूर्ख बनो। हम लोग कैसे कि परीक्षा नहीं कर पाते। इसी प्रकार से संसार है, आपको माया जंजाल में फंसा कर रखेगी। जो व्यक्ति इस संसार को समझ जाएगा, बुझ जाएगा, वो तो ये भव से पार निकल जाएगा। जो नहीं समझेगा बस इसी में आना जाना लगा रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान का भजन है ना, हे तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, माटी का रे, माटी का, माटी का रे, माटी का, माटी का, माटी का रे, माटी का। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। नाम जपने को हाथ दिए हरि नाम जपने
हाथ दिए हरि नाम जपने को, हाथ दिए हरि नाम जपने को। देखिए भगवान ने जो चीज हम लोगों को प्रदान किया है वो सब चीज भगवान ने कहा है हाथ में कड़े पहनने से, चूड़ियां पहनने से वर नहीं होगा। इस हाथ से भगवान की माला घुमाने को भी सीखना पड़ेगा। नहीं, और भगवान ने सर्वप्रथम भगवान ने जब इस देह का निर्माण किया तो देह का निर्माण करने के बाद भगवान ने सर्वप्रथम व्यक्ति को कान दिया है कि कान से पहले सुन ले, हर एक चीज सुन ले, सुनने के बाद ताकि भूल सके। कोई भी बात हुई हो, विवाद हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे भगवान का भजन हो, पहले उसको सुन ले। सुनने के बाद भूलना कैसे वो बता रहे। कान दिए हरि भजन सुनने को, कान दिए हरि भजन सुनने को, भजन सुनने को। मुख से करे गुणगान खिलौना माटी का, गज बिरजा भगवान खिलौना माटी का। सभी लोग ताली बजाते हुए अब ऐसे बैठे आराम से बताइए, इतनी देर में बता रहा हूँ, ताली बजाएंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। दी हरि भजन जपने को, जीभा दी हरि भजन जपने को, भजन जपने को। देखिए भगवान ने ये जीभ भी जो दिए हैं औरों की बुराई करने के लिए दिए, लेकिन आप लोगों को कितना आनंद आता है औरों की जब बुराई करते हैं। नहीं, औरों की बुराई करने के बाद जब कान में सुनाई पड़ती है, अरे हाँ कितना अच्छा बोल रहा है। जब बारी जब अपने ऊपर आती है, अरे ज्यादा बोल रहे मुझे लग रहा है। नहीं, औरों की बुराई जब सुने तो कितना अच्छा मीठा लगता है। नहीं, इसलिए कहा है किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजते आपनो मुझसे बुरा न कोई। इस संसार में बेकार व्यक्ति जो बुरा व्यक्ति उसको खोजने के लिए मैं निकला। जब अंतिम में जब मैंने अपने हृदय में जब झांक पटल के देखा ना, तब मुझसे बुराई संसार में कोई नहीं है। इसलिए कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। और जिह्वा जो भगवान ने दिए मीठा मीठा स्वाद, अभी खा लोगे बुढ़ापे में क्या होगा, इसलिए समझ जाइए। जिह्वा दी हरि भजन जपने को, भजन जपने को। आँखें करे पहचान खिलौना माटी का, भगवान
लो नामा के प्राण। शीश दिया गुरु चरण झुकने को, शीश दिया शीश दिया गुरु चरण झुकने को, शीश दिया गुरु चरण झुकने को। देखिए शीश से एक चीज याद आया, कभी कभी जब मैं भी युवा ही हूँ, अभी वृद्ध नहीं हुआ हूँ, जब मैं गुरुकुल से थोड़ा पढ़ के निकला तो बोलते हैं जब विद्या रहती है अंदर एक जिसको बोलते हैं मदान्ध विद्या, जो विद्या के में आकर मद हो जाता हो, अंध हो जाता हो, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ कि मुझसे श्रेष्ठ संसार में कोई भी नहीं। जब मैं आया घुमा, नेपाल भारत दोनों की यात्रा मेरी चलती रहती है बराबर। तो भारत में तो मैं अपने हिसाब से चल रहा था क्योंकि मेरे था उस हिसाब से चल रहा था। नेपाल में जब पहुंचा बड़े से बड़े विद्वानों से मेरी मुलाकात हुई और जीवन में मुझे किसी ने कुछ नहीं टोका, कहीं नहीं टोका, मैंने सबको टोका, किसी ने मुझे नहीं टोका। पता नहीं क्यों नहीं टोका, विद्वान था उसने भी नहीं टोका। अभी हाल साल 1-1.5 वर्ष पहले नेपाल में पशुपति कोटियों हुआ था, उस कोटियों में मैं गया, एक विद्वान मिले और उसमें मैं थोड़ा उच्च पद पे था। सभी ब्राह्मणों का नेतृत्व तो जितने भी आए थे मैं ही कर रहा था उस कोटियों का। नेपाल का एक कोटियों जो उस लेवल का आज तक नेपाल में नहीं हुआ था। वहाँ पे मुझे एक हमारे आचार्य जी बैठे हैं मंडप में, उन्हीं के एज के विद्वान मिले, इतने सरल। उनका इंटरव्यू मैंने दिया। जब मुझे पता लगा उनका विद्वत्ता का, तो मैंने कहा देखा मैं तो उनके बोलते हैं ना शरीर के एक बाल के बराबर भी नहीं था। उस व्यक्ति का मैंने क्या किया, इंटरव्यू लिया पहली बार। अब अज्ञानता में लिया, मुझे नहीं पता था। भगवान ने वही लिख रखा था जो होना था। भगवान को ही भेजना था मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए गया। जब मैंने उनका दर्शन किया, जब मेरे उनसे बात हुई, अब बात होने के बाद जो बातें उन्होंने कही, वो बात मैंने आज तक किसी गुरु से भी नहीं सुनी, किसी संत महात्मा पुरुष से भी नहीं सुनी। मैंने कहा अगर कोई पढ़ने के बाद इतना सरल हो सकता है, मुझे नहीं लगता। हर एक आदमी के अंदर, मैं इतना पढ़ा हूँ, मुझे पता है मैं ये कर चुका हूँ, ये है वो चीज़ का मेरे पास डिग्री है। मैंने उनसे पूछा गुरुदेव आपकी डिग्री क्या है? बोले बाबू डिग्री तो लेने ही चाहते हैं, मिल ही नहीं रही है। और वो आदमी पीएचडी कर चुके आदमी, व्याकरण में पीएचडी करने वाला, मतलब ये समझ जाइए कि संसार में उसके लेवल का होना मुश्किल हो जाएगा, इतनी विद्वत्ता। और उस विनम्र मूर्ति के अंदर वेद उसने रट रखा था, पूरा वेद उनके पास भरमार थी। वेद का उन्होंने एक अर्थ लगा रखा था। मैंने जब सुना वो वेद की ऋचाओं का अर्थ सुना, और उन्हीं वेद के ऋचाओं को अर्थ को देकर मुझे समझाया उन्होंने कि कमल जी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कमल जी मत कहिए, मैं तो आपका छोटा भाई नहीं हूँ, तो बेटा के लेवल में नहीं हूँ, मुझे अपना दास समझिए। बोले नहीं, ये भगवान ने दिया है कि आज मेरे से आज आप ऊंचे पद पर हो, आप मेरा सम्मान कर रहे हो, बात अलग है। मैंने कहा नहीं, भगवान भोले बाबा ने, पशुपतिनाथ ने, जो मैं रोज गर्भगृह में जाकर दर्शन करता था, उसका फल आज मुझे मिला है। और तब से मुझे ज्ञान हुआ है कि कभी भी विद्या में अहंकार मत आओ। संसार में सभी को समदृष्टि से देखो।
क्या देखो, सभी को सम, हर एक आदमी के अंदर एक न एक गुण है, मेरे से ज्यादा वो जानता है, मैं इसमें पारंगत हूं तो वो गांव की चीज में पारंगत। किसान खेती में पारंगत है, खेती में मैं पारंगत नहीं हूं, मुझे नहीं आती खेती करनी, ये ज्ञान मैंने वहां से प्राप्त किया। और उनसे मेरी आज तक जो मेरी बात अभी भी चलती है, जब मैं कभी दुख में रहता हूँ, बीच में मुझे कभी होता है, सभी को दुख होता है, आदमी बाहर जाके नहीं बोलता है, उसको ही बोलता है जो उसका घनिष्ठ मित्र होता है। उनको मैं मित्र की दृष्टि से नहीं, उनको मैं गुरु की दृष्टि से देखता हूँ। संसार में अगर कहीं दुख हो मिले ना आपको, सबसे पहले गुरु की शरण में जाइए। अगर गुरु की शरण से भी आपको निराश होकर आना पड़े तो वो भगवान की शरण में जाइए, तब जाकर बात बनेगी। तब मैं उनको गुरु मानता था, मैंने फोन किया, आज मैं दुख में हूँ, इसका हल। केवल 2 मिनट बात हुई, 2 मिनट में ऐसा लगा कि हाँ मेरा यार क्या जीवन बना। एक वृंदावन में है एक व्यास जी जिनको मैं मानता हूँ, और एक नेपाल में है बेचारे वो व्यास जी। वृंदावन के भी नेपाली हैं, वो बाल व्यास से जानते, उनको हरिशरण उपाध्याय जी कहते हैं, जिनकी कथा से मैं चलता हूँ, जिनकी कथाओं को मैं अपने जीवन में लाने का प्रयास करता हूँ। मैं तो दास हूँ, कथा के विषय मुझे कुछ नहीं आता, जो थोड़ा बहुत आता है वही कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं कथा का कोई पारंगत नहीं हूँ, बस भगवान ने इस दास को थोड़ा बोलने का थोड़ा सा बस हल्का सा एक पुष्प किया है। कथा में मुझे कुछ नहीं आती, मेरे से आप कथा की कोई अपेक्षा मत रखिए, जो भगवान कहेंगे वही मैं कहूँगा, मुझे कुछ नहीं आता। इस व्यास गति से नीचे उतर जाऊंगा एक, तो वो उनसे मुझे शिक्षा मिली। और ये घटना हुई, व्यास पे बैठा कथा सुना रहा हूँ, एक आया प्रश्न किया उन्होंने, व्यास गद्दी से नीचे उतर गया। कथा मैंने उनको पूरी सुनाई, मेरी कथा का ही प्रश्न बनाकर उन्होंने मेरे से उत्तर पूछा, लेकिन उस कथा का उत्तर मुझे पता नहीं, और पूरा उत्तर मैं कथा के माध्यम से वहां दे चुका हूँ, वीडियो में रिकॉर्डिंग है पूरा। बोले पंडित जी आप अभी कथा सुनाकर आपको कथा का उत्तर मालूम नहीं? बोले भैया जो कहते हैं ठाकुर जी कहलवाते हैं, ये व्यास गद्दी में मैं नहीं बैठा हूँ, ठाकुर जी बैठे हैं, इससे मैं उतरते ही मैं हूँ, मैं ठाकुर जी का एक दास हो जाऊँ। तो इसीलिए संसार में कहीं में भी किसी भी प्रकार का दुख हो, किस बारे में, किस चीज के बारे में, आप किस बारे में दुख हो रहा है, पहले उसको जानिए, और जो आदमी उस विषय में पारंगत हो उसके पास जाकर केवल झुक जाइए। और जिसको जो विद्वान होता है ना वो हमेशा झुकता है। ये आपके वृक्ष में जब फल लग जाएंगे तो वृक्ष की शाखाएं अपने आप झुकने लगेंगी, और जिस दिन इस वृक्ष पर शाखाएं पर फल नहीं होंगी तो देखिए कैसा फटकते एकदम आगे तूफान ला देंगे, छाना उड़ा देंगे। और तो छोड़िए, शास्त्र में कहा गया है अल्प विद्या भयंकरी, जो विद्या को पूर्ण रूप से नहीं जानता, आधा जानता है ना, वो परमाणु बम लेकर चल रहा है, कहाँ किस जगह जाकर फूट जाएगा पता नहीं लगेगा। इसलिए अल्प विद्या वाले गुरुओं से भी बचना चाहिए। आजकल तो हो गया ना, गलियन गलियन गुरु घूमे, दीक्षा हमारी लोई, स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, रुपया हमें दो। चाहे चेला नरक में जावे चाहे स्वर्ग में जावे, बस हमें पैसा से मतलब है, ऐसा स्थिति है। इसलिए कहा गया है शीश दिया हरि चरण झुकने को, 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 और हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का, उन्हें अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तुम्हें अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का ने, माटी का
ने माटी का रे माटी का दुनिया जब रचा भगवान खिलौना 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 देखिए ऐसा है, हमें तो क्या लेना जीवन में, कुछ नहीं। आज भगवान की कथा देखिए, मैं 8 वर्ष की आयु से भगवान की चरणारविंद को गा रहा हूँ, कथा नहीं कर रहा हूँ, केवल उनके गुणानुवादों का गाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज तक मुझे भागवत पूरी तरीका से ऐसा लगता है कि जब जब भागवत को मैं पढ़ता हूँ, जब मैं भागवत को कहता हूँ, लगता है मुझसे कुछ छूट गया, लगता है मैं कुछ और कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी कहा करते हैं, जिनसे मैंने भागवत की कथा थोड़ी सीखी है, वो कहते हैं कि बेटा कभी भी बाहर की कथा भागवत में मत कहना। आजकल मैं कथाओं को सुनता हूँ, कहनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कहनी चाहिए कि किसी के विषय में आप अंदर ही घुसे, ये नहीं। कथा एक ऐसी चीज है कि अगर आप सही प्रकार से कह दोगे तो व्यक्ति के पास सही तरीका से सुंदर से चली जाएगी, और उसी कथा में आप आक्रोश में आकर किसी का विरोधाभास कर कर कह दोगे तो सामने वाले का विरोध करने लगेंगे व्यक्ति। और कथा कैसी होनी चाहिए? मधुर वचन है, औषधि कटुक वचन है, तीर और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। कथा ऐसी होनी चाहिए मधुर, इसकी कथा सुनने में आनंद आवे, आहा। और कथा में बाहरी चीज में नहीं सुना था, आज महात्मा होने के कारण केवल हम लोगों ने ऐसा समेटा है बाहर का चीज, ताकि कथा में कल से आप लोग आवे। और देखिए कितना दिव्य व्यवस्था, हमारे इस कथा को भी कराने वाले तो हमारे यजमान जी तैयार रहे, और कथा में यहाँ तक लाने वाले हमारे अजय जी हैं। इनको भी एक बार जोरदार ताली से सम्मान कर दीजिए, हमारे अजय जी को भी, जो है इन्होंने कहा पंडित जी उधर चलना है। मैंने कि कहाँ? 6 महीने पहले बात हुई थी हमारी, पहले शुरू में, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। कथा मेरे उस समय बम्बई में चल रही थी, फिर उधर से आया, फिर वहाँ से आने के बाद फिर मुझे दिल्ली जाना था कथा में, फिर वहाँ से लौटने के बाद फिर आया, फिर बात हुई, बोले पंडित जी चलना है वहाँ। मैंने कहा ठीक है चलेंगे भाई। तो करते 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 एक दिन भगवान की कृपा ऐसी भी, बोले पंडित जी तो चलना ही चलना है। मैंने कि चलो वही चल के। तो नवरात्रि की बेला, पावन बेला में मैंने कहा दिल्ली में कथा थी इस समय मेरी, तो वहाँ कैंसिल करके यहाँ कथा को रखा है। मैंने कि नहीं, बहुत दिन से कथा अटकी हुई है, कथा करनी पड़ेगी। यहाँ कथा करने का अवसर यहाँ प्राप्त हुआ, आप लोगों के गांव में आने का। और इसी नगरी क्षेत्र में परम विद्वान हमारे PhD किए हुए आदरणीय हमारे व्यक्ति गुरु जुगल किशोर पांडे जी को भी सभी लोग जोरदार ताली से सम्मान करें। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य परम शीतल गुण के धनी परम विद्वान, इनका वर्णन भी मैं जितना करूं, संसार में मैं कभी कभी जब होता है, अभी तो हम युवा हैं, हमसे मार्ग से जब भटक जाते हैं तब सलाह लेते हैं कैसे चलना है। ऐसे हमारे परम विद्वान हैं आचार्य जी, और साथ में बहुत सालों से मेरे साथ रहने, संगीत में साथ दे रहे हैं। ये भारतीय म्यूजिक जब कथा करता हूँ इंडियन में, क्योंकि कथा में 3 भाषाओं में करता हूँ, एक भोजपुरी, एक नेपाली। तो अब यहाँ तो हिंदी और भोजपुरी बराबर चल रही है, अभी थोड़ा थोड़ा मिला रहे हैं। वैसे उधर नेपाल में जाते तो नेपाली चलती है। तो म्यूजिक की टीम में हमारे साथ दे रहे हैं मनोज जी, जोरदार ताली से सम्मान करें हमारे मनोज भास्कर जी को भी। और साथ में मेरा छोटा भाई अत्यंत विद्वान, बनारस पढ़ कर आए हैं, तबला भी बजाते हैं, मधुर मधुर भजन भी सुनाते हैं।
हमारे शिवम पांडे जी को भी जोरदार तारीफ से सम्मान करें। और भाई का नाम नागेंद्र जी, अच्छा पैड, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये गोरखपुर से इधर की साइड में पैड बजाने में जो बजाते हैं बहुत कम है, क्योंकि मुझे पता है, मैं कार्यक्रम करता हूँ, पैड में कोई इतना हाथ सफा नहीं रहता है लोगों का। मुझे जज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो महसूस हो जाता है। ऐसे हमारे भाई नागेंद्र जी को भी जोरदार तारीफ से सम्मान करें। और साथ में साउंड ऑपरेटर हमारे भाई जो धीमी आवाज़ को भी तेज बनाकर आप लोगों के पास में पहुंचा रहे हैं, साउंड ऑपरेटर भाई को भी जोरदार तारीफ से सम्मान करें। कश्यमादनी भक्ति से कल से कथा 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कथा रहेगी दिवाकालीन सत्र में। खूब आनंद से कथा में रमाइएगा, खूब आनंद से झूमिएगा। और सायंकालीन की कथा ठीक 7:30 बजे से लेकर रात्रि हरि इच्छा तक चलेगी। कब तक आप लोग बैठेंगे तब तक। और आज थोड़ा महात्मा का दिन था, कल दिवाकालीन सत्र में आप लोग अवश्य आइएगा। आइए, 1-2 भजन हमारे शिवम पांडे जी गाएंगे, उसके बाद कथा की आरती, हमारे यज्ञाचार्य आरती की व्यवस्था करिएगा, उसके बाद कथा को विस्तार करेंगे। हरिओम। बोले भागवत भगवान की जय। हेलो 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 हेलो। एक छोटा सा भजन, बहुत तेज हो गया भैया। हेलो हेलो। आइए, भक्त का भाव है। कि मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मीठी मीठी ताली, जब भजन होता है तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए महाराज आपसे भजन गाएंगे। मुझे दास बना कर रख लेना हो, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। और भक्त प्रभु से कहता है, प्रभु के स्वार्थ की दुनिया है, कौन किसका होता है, कौन अपना होता है। कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। भक्त का भाव है, कहता है प्रभु मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ,
सवारे पिटाला डेरा हूँ। मुझ ज्ञान ज्ञान को रख लेना, मुझ ज्ञान ज्ञान को रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझ दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में। और कहते हैं जब अधम से अधम उतारा है, उसमें भी नाम हमारा है। जब अधम से अधम उतारा है, उसमें भी नाम हमारा है। जब अधम से अधम उतारा है, उसमें भी नाम हमारा है। उसमें भी नाम हमारा है। हे प्रभु कि मुझे भारी समझ कर रख लेना। हे प्रभु तुम्हारे शरण में तो ये दुनिया जाती है, मैं भी एक तेरे शरण में आया हूँ, मेरा भी भेड़ा पार करे प्रभु। कि मुझे भारी समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझ दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में मुझ दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में मुझ दास बना कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। बोलिए भागवत भगवान की। आइए आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रभु के मंगल में आरती करते हैं। कि बारी अली हो हम बारी अली हो, खड़ा
जगह तो बैठ के आरती ना होला कि बारी अली हो हम बारी अली हो कि जगतारण घर में दिया ना बारी अली हो जगतारण घर में दिया ना जगतारण घर में दिए ना बाहरी हो जगतारण घर में दिए ना जी की आरती हो लक्ष्मी जी के आरती दुर्गा जी की आरती हो लक्ष्मी जी के आरती काली जी के चरण पखारी हो चरण पखारी हो जगतारण घर में दिया ना बाहरी हो जगतारण घर में दिया ना कृष्ण जी के आरती बदू साहू जी के आरती राधा जी के चरण पखारी हो राधा जी के चरण पखारी हो जगतारण घर में दिया ना बाहरी 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 हो जगतारण घर में दिया ना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च स्था तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव शीतल कर देंगे। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। भगवान को लो दिखाते हैं। ओम देवादिवंदनम दिव्यादिवंदनम परमात्मादिवंदनम। एक बार अपनी तरफ कर लेंगे। स्वय आत्मादिवंदनम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सर्वेश्वराजपूजितम मया देव्या परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात् पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वदारिद्र्यहरो भव सर्वसुखकरो भव। ओम हरिः ओम महाजगनेन जगमयजं ददेवासानि धर्माणि वर्तमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रजदपूर्वे साध्याः शांति देवा। बोले भागवत भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
बोले दुर्गा मैया की जय। बोले काली मैया की जय। बोले सपने माता पिता की बोले जन्म देने वाली मैया की धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का